हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम नंबर ऑफ फैक्टर्स तथा गुणनखंडों की संख्या पार्ट नंबर 11 में आपको बताएंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अभी तक हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम बताएंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताएं। एक बार देखेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आ गया ना तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी में आता है, एसएससी के कई एग्जाम हैं उसमें भी आता है। ठीक है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखते ही कैसे बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नियम है। ठीक है ना? कोई भी ले लीजिए आप, कोई नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए तो उसका तुरंत निकाल लीजिए आप। जो नंबर कहेंगे वही निकल जाएगा। केवल आपको एक क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है, केवल एक क्वेश्चन समझ गए ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत तेज लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से लगा देंगे। ठीक है ना? देखते ही आप आंसर बताएंगे यू है। चलिए जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लें। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 120 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्राइम बेस में तोड़ेंगे। प्राइम बेस यानी पावर कुछ भी हो लेकिन जो बेस हो प्राइम नंबर में हो। चाहे गुणनखंडों की संख्या निकालना हो या गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, सबसे पहले हमको प्राइम बेस में तोड़ना पड़ेगा। पावर कुछ भी हो यार, सम हो चाहे विषम हो, चाहे प्राइम हो चाहे ना प्राइम हो, लेकिन जो बेस हो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए इससे हम क्या लिखते हैं, डाट अगर आपको आता है डाट लिख दीजिए, नहीं तो आप टुकड़ा करते करते जाइए, लिख दीजिए आराम से। ठीक है ना? पहले हम क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको सब बता देंगे। ओके, पहले आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, उसके बाद क्या डाट लगा देंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए 120 को हम लिखेंगे 12 × 10, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपको नहीं आता तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 और 10 को 2 × 5। ये भी प्राइम नंबर नहीं था, ये भी नहीं था, इसको तोड़ दिए। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसको भी तोड़िए आप। 2 पावर 2 × 3 × 2 × 5। ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 120 बराबर 2 का पावर 3 × 3 × 2 का पावर 3 × 3 × 5। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक पावर है आपका, कुछ नहीं लिखा गया है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। कब? जब बेस बराबर होता है। अब बताइए 2 भी है, 3 भी है, 5 है, सब क्या है, प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। क्या होती है प्राइम नंबर भैया? जो संख्या केवल एक से कटती है और स्वयं से कटती है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, आभास संख्या, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है ना? सब बताया गया, जाके देखिए प्लेलिस्ट में आपको सब मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि इनके हम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। लिखेंगे कि 120 के कुल गुणनखंडों का योग, योग करिए या फिर योगफल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? दोनों बात देखिए कैसे लगाना, दे दीजिएगा। जो पावर दिख रहे हैं ना उनको हम 0 से स्टार्ट कर वहां तक ले जाएंगे। जैसे 2 पावर 3 है ना, क्या करेंगे, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, जहां तक रहेगा वहां तक जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे और पावर वहां तक जाएंगे जहां तक रहेगा, बीच में प्लस लगाते जाएंगे। तो लिखिए 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। ठीक है नहीं? हमने जो भी इसके प्राइम नंबर है, प्राइम बेस है, उसमें जो भी पावर है, देखने पावर कहाँ तक है,
यहाँ पावर 3 तक है तो 0 से 3 तक गए, 0 से 3 तक गुणे गुणे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करिए, अब 3 है, 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। अगर 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया तो यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 गुणे गुणे 3 पावर 0 सॉरी 5 है ना, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, ठीक। जहां तक रहेगा 0 से वहां तक जाएंगे, बीच में क्या करेंगे प्लस लगाते जाएंगे क्रम से। देखिए 0 1 2 3 0 1 0 1 है। अब सबका मान निकाल के पूरा कर दो, आ गया आंसर। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। केवल 0 का पावर 0 छोड़कर, 0 पावर 0 है तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। ये होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। आगे मिलेगा, आगे बताएंगे इसके बारे में पूरा। तो बस इतना जानिए कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 पावर 0 छोड़कर, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा 1। अब 2 का पावर 1 मतलब 2 गुणे 1 2 गुणे 1, 2 के 2 हो गया। 2 का पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 प्लस 2 पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या हो गया 8, ठीक। इनका वैल्यू आ गया गुणे 3 पावर 0 उसका मान 1 प्लस 3 पावर 1 उसका मान 3। किसी का पावर 1 होता है तो उसका मान 1 ही होता है। कोई भी संख्या हो यदि उसका पावर 1 है तो उसका मान वही होगा, यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा। गुणे 5 पावर 0 उसका मान 1, 5 पावर 1 उसका मान वही। जिस संख्या का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, और जिस संख्या का पावर 1 हो उसका मान वही होता है, स्वयं होता है। एक ही क्वेश्चन आप समझने की आवश्यकता है, इसलिए आराम से बता रहे हैं। इसके बाद अभी देखिए स्पीड से आप चलेंगे। जोड़िए 1 और 2 3 4 3 7 और 7 8 15, कितना हो गया 15। गुणे 1 और 3 4 गुणे 1 और 6 सॉरी 1 और 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब गुणा करना आपको आता है, जैसे भी आप चाहे पहले इन दोनों गुणा करो फिर इन दोनों गुणा, जैसे भी करेंगे आ जाएगा आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा करिए आप, देखिए 15 चौका 60 और 60 गुणे 6 बराबर 360। देखिए 60 में अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं भैया, 6 से 6 शून्य शून्य और 6 से भाग 36, 6 शून्य शून्य और 6 से भाग 36 360। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो 120 के कुल गुणनखंडों का योग 360 आ गया। क्या गया 360। ये क्या था कुल गुणनखंडों का योग था, इसे नोट कर लिए। ये पहला। आप देखेंगे कुल सम गुणनखंडों और कुल विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। चलिए पहले विषम ही देख लेते हैं, दूसरा इसी प्रकार है। तो क्या छोड़ना है क्या लेना है आप ध्यान दीजिएगा। कहेंगे 120 के कुल विषम गुणन खंडों का योग बराबर सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इवन ऑड नंबर, यानी जितने भी ऑड नंबर फैक्टर हैं 120 के जितने भी ऑड नंबर फैक्टर हैं। जैसे 120 का 5 फैक्टर नहीं 5 है तो 5 क्या है ऑड नंबर है। इस प्रकार से जितने भी ऑड नंबर फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो केवल आपको क्या कर देना है, इस कंडीशन में केवल आपको ये वाला छोड़ देना है। 2 पावर जो है, जो 2 का पावर है उसे छोड़ देना, बाकी सब यही करना है जैसे आप कर रहे हैं, इसी प्रकार से करना है जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन विषम जब कहेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना विषम, ध्यान दीजिए विषम, यहाँ क्या कुल तो विषम कहेगा तो 2 का पावर वाला छोड़ देंगे, बाकी जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। हो गया। देखिए निकालिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1
गुणे। अब गुणा लगाइए, या डॉट ब्रैकेट में आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो ब्रैकेट हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई होता है, इंटू होता है। निकालिए, 3 पावर 0 इसका मान 1 हो गया, इसका मान 3 हो गया, और 5 पावर 0 मान 1 और 5 पावर 1 मान क्या 5 हो गया। इसका मान बताइए, 3 1 4 और 4 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 24 आ गया। क्या आ गया 24। क्या आ गया 24 आ गया भैया, 24। देखिए 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, क्यों हम 1 का क्यों गए, क्योंकि 3 का अधिकतम पावर कितना है, एक ही है ना, अधिकतम जहाँ तक पावर रहेगा वहां तक जाएगा। पहले ये मेथड करिए, और मेथड है, पहले आप ये तो करिए, ठीक ना, ये क्लियर करिए। अभी आप बताएंगे हम कि 120 के कुल समगुणनखंडों का योग, ये क्या था, कुल गुणनखंडों का योग, कुल विषमगुणनखंडों का योग। अब बताएंगे कुल समगुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, फिर आपका और एक कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे, ठीक है ना। इसे नोट करिए आज पहले, नोट कर लिए, चलिए मिटा दे हैं, कैसे निकालें समझ आए नहीं। हम जो है यही बता दें आप कहीं पे, चलिए नोट कर लिए कि नहीं, आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हो तो आगे चलें, फिर आगे चलें। हम देखिए यहीं पे मिटा को बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा नंबर आपका, इसको जो है जो लिखे हैं वही लिख दे रहे हैं पहले यहाँ पे। 120 का पावर क्या था, 120 बराबर 2 पावर 3 और 3 गुणे 5, यही तो था, ये तो था, जो इनका पावर था यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है। तो इसके द्वारा हम कुल गुणनखंडों के योग, कुल विषम गुणनखंडों के योग निकालिए। अब निकालेंगे कुल समगुणनखंडों के योग, क्या सम, कहीं भी लगा सकते हैं यार, यहाँ को यहीं भी लगा दें, लेकिन यहीं लगा देते हैं, ठीक। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए कैसे लगाना है, तीसरा बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान तरीके, ठीक ना, बहुत ही आसान तरीके। देखिए एक बार इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जान दो, कहेंगे कुल सम गुणनखंडों का योग, खंडों का योग कहिए भैया, या फिर क्या कहिए, योगफल कहिए। आप बार बार बोलते हैं कि अगर योगफल कह देगा तो आपको यही योगी बराबर क्या, तो थोड़ा सा आपको लंबा होगा, यहाँ पे आएगा नहीं क्या, हम यहाँ से लिख देते हैं बराबर गुणनखंडों का योग बराबर, आपकी बार हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक, डायरेक्ट रखेंगे। देखिए आपको जो हो गया इस कंडीशन में, जब कहेगा समगुणनखंड, क्या कहेगा समगुणनखंड, देख रहे हैं ना यहाँ पे, जब कह देगा समगुणनखंड, उस कंडीशन में जो 2 का पावर है ना, जो 2 का पावर है उसे 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब में वही करेंगे जैसे कर रहे हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट करेंगे जब समगुणनखंड कहेगा। यही देख रहे हैं ना, यही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यही आंसर आएगा, यही सॉल्व कर देंगे तो आंसर आप आ जाएगा। देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे ये बराबर 2 का पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। हम इसलिए नहीं मिटाए जिससे आपको तीनों दिखे, हाँ दोनों तीनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक। अब इसका मान डाल लगाएंगे, 2 पावर 1 हो गया, 2 पावर 1 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 8 4 12 1 13, क्या आ गया 13, सॉरी 2 पावर 1 उसका मान 2 होता है ना, हो जाता है कहीं। 8 4 12 2 14, 14 गुणे 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, गुणा कर दो सबको, गुणा कर देंगे जो है वही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे देते हैं 14 चौका 56, कितना आ गया 56 आ गया, 14 चौका 56, 56 गुणे 6, 6 36, 6 के
36 हाँ से 3 6 30 30 3 336 336 ये हो गया आंसर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया। एक बार फिर से समझिए, सबको फिर से समझिए आराम से। जैसे दे दिया कि 120 के अलावा कोई भी संख्या दे दिया, हम पहले 120 ही लिए हैं, 120 के लेके चलेंगे। 120 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसे हम प्राइम बेस में तोड़ेंगे। 120 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 1 गुणे 5 पावर लिख दिए। अब यहाँ पे जब निकालेंगे 120 के कुल गुणनखंडों का योग, तो पावर 0 से स्टार्ट करेंगे अधिकतम घात तक गया। अब इसको वैल्यू रख करके गुणा कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन जब विषम गुणनखंड कहेगा तो 2 का पावर वाला छोड़ देंगे। उस कंडीशन में यहाँ पे जो 2 का पावर वाला है इसे क्या कर देंगे, हम इसे छोड़ देंगे। इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कब? जब विषम गुणनखंड कहेगा। बाकी जो आपके हैं अर्थात जितने भी विषम प्राइम फैक्टर हैं, विषम है प्राइम फैक्टर हैं, उनको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है ना, हो जाएगा। फिर जब निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग, क्या लिखा गया भैया, ये सम है। अच्छा लीजिए, सही कर दे रहे हैं, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है ना, देख रहे हैं। इस कंडीशन में आपको जो 2 का पावर 3 है ना, उसको 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ करना है? 1 से स्टार्ट करना है। देख रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 से नहीं। 2 का पावर जब रहेगा, जब सम गुणनखंडों का योग कहेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे। जब सम गुणनखंडों का योग कहेगा तो इस कंडीशन में पावर को हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 को छोड़ करके क्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। लिख लीजिए आप आराम से, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब आप हम 3 फार्मूले बताते हैं, उससे भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे निकल जाएगा। देखिए यहाँ इससे ही कहते हैं कि सम ऑफ टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसे कहेंगे सम ऑफ टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसे कहेंगे सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से भैया आपको हो जाएगा खंडों का जो योग है आपका, ऑड मतलब क्या होता है? विषम। विषम हिंदी में दोनों जानिए। इवन मतलब क्या होता है? सम। बताए हैं, जाके डिटेल्स देखिए, ठीक है ना। ओके। और टोटल माने कुल, फैक्टर माने गुणनखंड, फैक्टर माने गुणनखंड, और सम माने योग। सम यस यू एम, योग या कहिए योगफल, या क्या कहिए, या उसी को आर आर योगफल कहिए, योगफल, ठीक है ना। सम यस यू एम, सम हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। आपको एक मेथड और बताते हैं, एक मेथड और बता दे रहे हैं आपको। चलिए नोट करिए आराम से। हो गया? वीडियो बड़ा है लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लिख लीजिए फार्मूला जो आपका, ठीक। यहाँ से जो पहला फार्मूला है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग बराबर क्या, क्या चीज? देखिए सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर प्लस क्या, प्लस 24 इधर कर दे बस, बराबर 24, प्लस सम ऑफ टोटल इवन नंबर ऑफ, ठीक भैया जैसे ही आपने बनाया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी सम गुणनखंड हैं और जितने विषम गुणनखंड हैं, दोनों को जोड़ देंगे, कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। या आपको इसी से निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा? सेम, सम ऑफ टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस सम ऑफ टोटल, यहाँ पे और है, यहाँ पे इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। कुल गुणनखंडों की संख्या में से यदि कुल सम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। अगर यहीं पे कहा देगा, यहीं देखिए अगर आड कहा देगा इवन का स्थान, सॉरी आड का स्थान पे इवन कहा देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा, आड हो जाएगा। देखिए 360 में से अगर 24 घटा देंगे तो आ गया आपका कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। और 360 में से 370 घटा दो, ये आ गया, ये आ गया, हो जाएगा इस टाइप का। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तुरंत, फॉर्मूला नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। लगा लिए होंगे आप, लग गया होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म पर विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा, सदैव अधिक मिलेगा। ठीक, देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। कुल गुणनखंडों का योग बराबर, यही लगा देते हैं, अच्छा अलग से लिखते हैं, योग का ही योग पर करिए। देखिए 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1, क्यों, यहाँ पे 2 पावर कितना है, एक ही तो है, इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2। जब कुल कहेगा तो ऐसे 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इसका मान निकालो, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 के 3 और 3 का 9, 3 पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, 3 का 9, ये आपको हो गया 3 गुणे 9 4 13, 13 39, क्या आ गया 39। तो इसके कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया 39, दिखा दें आपको। चलिए देख लीजिए कैसा है, 2 गुणे 3 पावर 2, इसका मतलब क्या, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, 18 के जितने गुणनखंड हैं सबको जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 18 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और क्या है 9 है और 18, 6 गुणनखंड हैं। 18 को कितने गुणनखंड हैं, 6, सबको जोड़िए, देखिए 39 आएगा। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 9 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 का 9 हासिल 2, 2 1 जुड़ जाएगा 3, 39 आ गया। अगर सबको जोड़ देंगे आएगा 39, कितना आएगा 39। ठीक, निकल गया। ये दिया कि 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1 के कुल विषम गुणनखंडों के योग, कुल विषम गुणनखंडों के योग। इसमें बताइए 2 पावर है, नहीं है, तो लिखेंगे योग बराबर क्या हो जाएगा, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, ठीक है ना। चलिए 3 प्लस 3 3 1 हो गया, किसी के पावर 0 उसका मान 1 होता है, 3 पावर 1 उसका मान 3 और 3 3 का 9 हो गया, 1 प्लस 5, 9 4 13 और 13 गुणे 6, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 आ गया आंसर। यही आंसर है, यही आंसर है। देखिए 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1, इसका मतलब क्या, 9 गुणे 5, 9 बचे 45, 45 के विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 78। देखिए 45 कुल गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 3 है और क्या है 5 है और 9 है, 15 है और क्या है 15 है और कुछ है 45, 45 और क्या है स्वयं। ठीक, अब सबको जोड़ो, देखो 78 आएगा, 1 और 3 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 5, 18 5 23 और 23 5 28, 28 का 8 हासिल 2। अब यहाँ पे 4 1 5, 5 2 7 आ गया कि नहीं आपका
कुल विषम, देखिए जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम संख्या है, जितने फैक्टर सब विषम है, जोड़ेंगे घटाकर आ गया। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन सम कर लेते हैं, सम का, ठीक है ना, नोट करिए इसे, नोट कर लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि समगुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, केवल समगुणनखंडों का योग पूछेगा तो, ठीक है ना। 20 के कुल समगुणनखंडों का योग क्या कहा है, सम। पहले 20 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर में, 2 पावर 2 गुणे 5 लिखेंगे ना, 4 5 20, 4 को 2 पावर 2 लिखेंगे। अब निकालिए यहाँ से योग, हम बताएंगे जब समगुणनखंड का 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 का पावर जो है उसे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, 2 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 5, 5 पावर मतलब 5 पावर 1, 6 गुणे 6 बराबर 36, ठीक है ना, हो गया। देखिए यहाँ पे 20 के कितने गुणनखंड हैं, कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, और क्या है 5 भी है, 1 2 4 5, और क्या 10, 10 के बाद क्या 100। तो इसमें जो विषम में सम कहा है सम, तो सम एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। सम चार समगुणनखंड है, चारों को जोड़ो, 32 तीसरा 34 36 विषम वाला नहीं जोड़ना है, आगे कि नहीं आपका। इस टाइप से किसी भी प्रश्नों का हम आसानी से लगा लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले प्राइम बेस में तोड़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे। नोट करिए, एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल नोट कर लिए। चलिए यहीं पे हम दे देते हैं 20 का सम मान लीजिए का दिया हमने क्या 8 गुणे 2 के कुल गुणनखंडों का योग, के कुल गुणनखंडों का योग। तो इसे निकालेंगे हम, 2 पावर 3 गुणे 2 बराबर 2 पावर 4, 2 पावर 4, तो योग क्या हो जाएगा 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4। आप दे दीजिए 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, सबको जोड़ दो, 16 24 24 4 28 28 2 30, अरे ये 6 8 14 14 30, आगे कि नहीं आपको आंसर हो गया भैया। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम निकाल लेंगे गुणनखंडों का योग, चाहे कुल कहेगा या विषम कहेगा चाहे सम कहेगा, जो भी कहेगा निकाल लेंगे। समझा कि नहीं, अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।